संसार में कुछ लोगों की ये तीव्र इच्छा होती है, वो बस स्वयं का नाश करना चाहते हैं। कुछ लोग मदिरा पान में चूर हो जाते हैं, कुछ व्यसन करने लगते हैं, कुछ सबसे शत्रुता पाल लेते हैं। यदि आप अपना नाश ही चाहते हैं तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा अहंकार पाल लीजिए। जी, आपने सही सुना। ये अहंकार आपको नष्ट कर देगा। ये कांटे की जितना भी नहीं चुभता, किंतु धार से आपको काट देगा। धीरे धीरे आपके सारे प्रियजन, आपके संबंधी, आपके मित्र, जिनसे आप प्रेम करते हैं, सभी को आपसे दूर कर आपको अकेला कर देगा ये अहंकार। यदि आप इस जीवन को जीना चाहते हैं तो विनम्र होना सीखिए। यदि आप जीवन में स्वयं का नाश चाहते हैं तो अहंकार पालना सीखिए। चयन आपका, ये जीवन आपका। राधे राधे। कभी आपने किसी स्वर्णकार को देखा है? स्वर्ण उसका होता है, आभूषण बनाने की कला उसकी होती है, फिर भी वो बार बार स्वर्ण को गर्म करता है, हथौड़ी लेकर बार बार उस पर प्रहार करता है। किस लिए? ताकि वो उस स्वर्ण को कुंदन बना सके, हर एक चोट के साथ उसमें छिपी खोट को निकाल सके। एक विवेकवान व्यक्ति को भी यही करना चाहिए। इससे पहले कि ये संसार चोट से आपको भंग कर दे, आप स्वयं में छिपी खोट को समझकर उसे निकालना सीखें। भले ही थोड़ी पीड़ा सहनी पड़े, कीजिए आप। यदि आपको कुंदन बनना है तो स्वयं को स्वयं का स्वर्णकार बनना ही होगा। राधे राधे। देखिए इस घास को, कितनी कोमल, कितनी मृदु। यदि इस घास पर चलोगे तो पांव की पीड़ा ही हट जाए। इसमें सो जाओगे तो एक मीठी निद्रा आ जाए। किंतु यदि इसी घास को आप ठीक से नहीं पकड़ोगे, ये आपकी उंगलियां भी काट सकती है। यही कोमल घास आपको चोट पहुंचा सकती है। इसी प्रकार हर एक व्यक्ति जो धर्म के पथ पर चल रहा हो, उसे चोट पहुंच सकती है यदि उसको धर्म के पूर्ण स्वरूप, उसके वास्तविक स्वरूप के विषय में ज्ञान ना हो। इसलिए जीवन में जो भी वस्तु, व्यक्ति या अवसर आए, उसके बल के विषय में, उसकी दुर्बलता के विषय में पहले जानकारी प्राप्त कर लें, तो उसके पश्चात ही निर्णय लें। ऐसा करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। राधे राधे। आपने कभी जीवन में सूर्योदय देखा होगा? कितना संतोषदायक, कितना ऊर्जादायक होता है। मन में एक नई प्रेरणा सी भर देता है, एक नई उमंग। किंतु यदि आप जागने में विलंब करते हैं तो आप इस सूर्योदय को देख ही नहीं पाते। अब इसी प्रकार होता है हमारे जीवन में अवसर, सूर्योदय की बातें। यदि आप अपने जीवन में आवश्यकता से अधिक प्रतीक्षा करेंगे इस अवसर का लाभ उठाने में, तो ये अवसर आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगा, ये निकल जाएगा। इसलिए इन्हें सहेज कर रखें, सही समय पर जागे और इन अवसरों का लाभ उठा अपने कर्म को पूर्ण रूप से साकार करें। इसे एक मुहूर्त की भांति देखें। यदि ऐसा करोगे तो जीवन भी सूर्योदय की भांति ही होगा। इसमें संतोष होगा, इसमें गरिमा होगी और इसमें होगी शांति। राधे राधे। हम जीवन में ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, स्वयं की परीक्षा देने में कभी नहीं चूकते, अत्यंत कठोर होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, किंतु फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। क्यों? क्या कारण है इसका? लोह पुरुष जैसा व्यक्तित्व होने के पश्चात भी
उन्हें सफलता क्यों प्राप्त नहीं होती? अब इसका उत्तर स्वयं उनके व्यक्तित्व में छिपा होता है। लोह पुरुष, लोहा। आपने कभी लोहे को देखा होगा, अत्यंत बलशाली, अत्यंत कठोर, किंतु केवल तब जब वो शांत होता है, शीतल होता है। उसे गर्म कीजिए, आप पाएंगे कि वो इतना कठोर नहीं रहा। उस पर एक छोटा सा प्रहार कीजिए और उसका आकार ही मुड़ जाता है। समझ? यदि आप भी जीवन में अपने बल से, अपने निरंतर प्रयासों से कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम इस मन को शांत कीजिए, इसे शीतल बनाए रखिए। जो भी जीवन में मिला उसमें संतोष पाना सीखिए। इस क्रोध की ऊष्मा से स्वयं को ना बदलें। पहचानिए उन विचारों को जो क्रोध को बढ़ाते हैं और उनका पतन कीजिएगा, अन्यथा ये क्रोध आपका पतन अवश्य करेगा। राधे राधे। धरा पर उगी हुई ये छोटी सी धूप कभी आपने देखी है? ध्रुव घास जो हमारे पैरों को शीतल करती है, इस पर यदि बैठोगे तो ऐसा लगता है जैसे बिछोने पर बैठे हो। इतनी छोटी है किंतु इसमें गुण इतने अधिक, और जितनी छोटी है उतनी ही बड़ी शिक्षक भी। कैसे? सोचिए, पतझड़ की ऋतु के पश्चात सारे पत्ते एकत्रित हो जाते हैं। एक छोटी सी चिंगारी सबको जला देती है, सारे पत्ते जलकर राख हो जाते हैं, किंतु इस घास को कुछ नहीं होता। ये वैसी की वैसी ही रहती। कारण क्या है? पहला कारण, ये छोटी होती है। दूसरा कारण, ये विनम्र होती है, बड़ी सरलता से दब जाती है। तीसरा कारण, इनमें नमी होती है। आप भी स्वयं को इसी प्रकार बना दीजिए। कभी भी स्वयं को किसी और से बड़ा मत समझिए। अपने इस मन को कोमल बनाए रखिएगा। और सबसे बड़ी बात, अपने इस मन में सहानुभूति, प्रेम और विश्वास की नमी बनाए रखिएगा। यदि ऐसा करोगे तो जीवन सदैव सुखी रहेगा। राधे राधे। हमने कई बार लोगों से ये बात सुनी है, जीवन में जब भी धन अर्जित करो बचा के रखना। क्या है, कठिन समय में, किसी बुरे समय में ये आपके काम आता है। किंतु क्या ये बात 100% सत्य है? सोचिए, ये सारा धन जो आपने अर्जित किया है, क्या ये आपको स्वास्थ्य लाके दे सकता है? ये सारा धन क्या आपको सुख खरीद के दे सकता है? नहीं। चलिए मैं आपको एक बात बताता हूं। परमेश्वर, ईश्वर, यदि इस ईश्वर पे आप विश्वास रखोगे, सदैव अच्छे कर्म करोगे, सब में प्रेम बांटोगे और सबके लिए केवल और केवल अच्छा चाहोगे, तो आपके साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। समय बदली, समय बदलने के औजार नहीं, और प्रेम से कहिए राधे राधे। कई बार हमारा दृष्टिकोण ऐसा होता है जो हमें वास्तविक सत्य से बहुत दूर ले जाता है। हमें जैसा दिखता है वैसा सदैव होता नहीं। अब देखिए, हम मनुष्य, हमें अच्छा लगता है, हम कहीं जाए, हमारा स्वागत किया जाए, हमारी प्रशंसा की जाए, कोई हमें एक मुस्कुराहट दे दे, हमें स्नेह दे दे, हमें अच्छा लगता है। किंतु यदि कोई क्रोध करे, कटाक्ष करे, व्यंग करे,
तो हम तुरंत ही उसे अपना शत्रु मान लेते हैं, उस पर क्रोधित हो जाते हैं। एक बात स्मरण रखिए, मुस्कुराहट सबके लिए होती है। आप उन लोगों को भी मुस्कुराहट दे सकते हो जिन्हें आप जानते हो, उन लोगों को भी दे सकते हो जिन्हें आप नहीं जानते, छोटों को दे सकते हो, बड़ों को दे सकते हो, सभी के लिए होती है मुस्कुराहट। किंतु क्रोध उन्हीं पर आता है जिन्हें हम जीवन में कभी खोना नहीं चाहते, जिनसे हम अथाह प्रेम करते हैं, जिनके लिए हम ये आशा रखते हैं कि उनका जीवन आगे जाके सदैव सुखमय रहे, उज्जवल। इसलिए हर वो व्यक्ति आपके जीवन में जो आप पर क्रोध करे, कटाक्ष करे, आवश्यक नहीं कि वो आपका शत्रु ही होगा। हो सकता है वो आपका शुभ चिंतक हो, जो आपके लिए केवल और केवल अच्छा चाहता है, जो आपके लिए एक सुंदर भविष्य चाहता है। इसलिए सदैव अपने मन से दूसरों के वचनों को समझने का प्रयास कीजिए। आपको ज्ञात होगा उनके कर्म का कारण क्या है, आपको ज्ञात होगा उनके गुस्से का मर्म क्या है। राधे राधे। जीवन के इस मार्ग में बढ़ते बढ़ते हम कहीं रुक जाते हैं, हमें नहीं पता क्यों। हम प्रयास करते हैं कि हम आगे बढ़ पाए, किंतु ऐसा होता नहीं। क्या कारण है इसका? चलिए मैं आपको समझाता हूं। सोचिए आप किसी मार्ग पर चल रहे हैं, आपका पांव मुड़ जाता है, आपके पांव में आती है मूंछ। अब यदि ये मूंछ आपको मार्ग तय करने से रोकती है, तब आप रुक जाते हैं। यदि आपकी सोच छोटी होगी तो आप कभी जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते। टूटी हुई कलम से आप कभी पत्र नहीं लिख सकते। उसी प्रकार यदि आपके मन में औरों के लिए जलन हो तो आप अपना स्वयं का भाग्य भी नहीं लिख सकते। काम का आलस आपको कभी धनी बनने नहीं देगा, और धन का लालच वो आपको कभी महान नहीं बनने देगा। छोटी सी बात है किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण। सोच विचार कीजिए और प्रयास कीजिए वो समझने का जो आप समझना चाहते हैं। हो सकता है आप कुछ ऐसा अर्थ निकालें जिससे आप किसी अनर्थकारी मार्ग पर जाते जाते रुक जाएं, या आप कुछ ऐसा अर्थ निकाल लें जो आपको महानता के पथ पर अग्रसर कर दे। राधे राधे। अहंकार छोटा सा शब्द है, किंतु इसके प्रभाव बड़े बड़े होते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि मनुष्य आज तक समझ ही नहीं पाया कि इस अहंकार का वास्तविक स्वरूप क्या है। कोई इसे गर्व का नाम देता है, तो कोई इसे आत्मसम्मान का नाम देता है, और फिर कहीं से एक ऐसा पर्व आ जाता है जब समय आकर इस अहंकार को चूर चूर कर देता है, और तब ना गर्व आपको बचा पाता है, ना ही आपका आत्मसम्मान। अब यदि आपको उदाहरण दूं तो जहां आप बैठे हैं उसी घर में ऊपर देखिए, उस छत की ओर। यदि ये छत अहंकार करने लगे कि देखो मैं तो सबसे ऊंचे स्थान पे हूं, मुझसे ऊपर और कोई नहीं है, मैं इस घर में रहने वाले हर एक व्यक्ति को छाया प्रदान करता हूं, यदि ये अहंकार आ जाए तो क्या? फिर सोचिए यदि दूसरे ही दिन उस पर एक और मंजिल बना दी गई तो क्या? यही छत जिसे अपनी ऊंचाई का अहंकार था, जो सबसे ऊपर था, वो अब फर्श बन चुका है। यही होता है, मन में कभी अहंकार ना पाना। यदि मन में कुछ रखना चाहते हैं तो प्रेम रखें, स्नेह रखें। चाहे इस अहंकार को आप जो भी नाम दें, चाहे गर्व, चाहे आत्मसम्मान, ये कहीं से भी आपका लाभ नहीं करेगा। तो इस अहंकार को त्यागिए
और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। एक निर्णय। इस जीवन में एक निर्णय का महत्व क्या होता है, कभी सोचा है आप? एक निर्णय वो नींव हो सकता है जो आपके समस्त जीवन को बदल सकता है, इस समस्त संसार को परिवर्तित कर सकता है, भविष्य बदल सकता है। निर्णय कि कौन सा मार्ग चुनना, निर्णय कि कब आगे बढ़ना है और कब रुक जाना है, निर्णय कि कब युद्ध करना है और कब स्वयं को पीछे खींचने। ये निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और आप इस संसार में अकेले तो हैं, इसलिए आपका एक निर्णय केवल आपके लिए ही नहीं, समस्त संसार के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अब ये निर्णय तो आप ही का है, सोच विचार कर लीजिएगा। सफल रहो, राधे। भविष्य। संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने भविष्य के विषय में नहीं सोचता? हर कोई सोचता है मेरा भविष्य कुछ इस प्रकार होगा, मैं भविष्य में कुछ ऐसा करूंगा, ये सुविधाएं होंगी, ये आनंद होगा, आदि इत्यादि। सत्य बताओ, भविष्य से बड़ा कभी कोई नहीं है। भविष्य आपको चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये भविष्य आपसे आपका वर्तमान छीन लेगा। कई बार हम भविष्य के विषय में सोचते रहते हैं, उसकी चिंता करते हैं, भविष्य से स्वयं को इतना घेर लेते हैं कि वर्तमान क्या है भूल जाते हैं, उसका भान ही हमें नहीं रहता। सोचिए, भविष्य क्या है? भविष्य वो है जो अब तक घटित नहीं हुआ, वर्तमान वो है जो अभी घट रहा है। तो जो अब तक घटित ही नहीं हुआ उसके विषय में सोच के स्वयं को इतना परेशान क्यों करना? ये वर्तमान, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस पर सारा ध्यान केंद्रित कीजिए। मन में लक्ष्य अवश्य रखिए, किंतु पूरा ध्यान केवल वर्तमान पर। इस वर्तमान को संभाल लोगे तो आपका भविष्य वैसे ही उज्जवल होता जाएगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। समय। कहते हैं हमारे जीवन का हर एक पल स्वर्ण होता है। अब या तो हम इसे अपने पास रख सकते हैं या फिर इसे जाने दे सकते हैं, क्योंकि यही छोटे छोटे पल है जो हमारे जीवन को बनाते हैं। अब ये जीवन कैसा होगा ये हम पर निर्भर करता है। यदि आप एक एक पल सवारेंगे नहीं, यदि आप एक एक पल प्रेम नहीं करेंगे, यदि आप एक एक पल स्नेह का आनंद नहीं उठाएंगे, तो देखते ही देखते आपका समस्त जीवन नष्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अर्थात ये समय सोना नहीं है, इसे हम सोना बना अवश्य सकते हैं हमारे प्रयासों से। ये समय केवल एक हल है जो भूमि को जोत सकता है और कुछ नहीं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिएगा, आपके पास केवल समय है। अब इसका आप सोना बनाते हैं या सोने में इसे व्यर्थ करते हैं, निर्णय आपका है। राधे राधे। भगवान। हर कठिन परिस्थिति में यही नाम है जो हमें हल देता है। व्यक्ति जाता है, भगवान की पूजा करता है, आराधना करता है, पाठ पढ़ता है, मंदिर में जाता है, घंटी बजाता है, भगवान को उठाता है और फिर आरंभ होते हैं सारे प्रश्न। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मेरे ही जीवन में इतना दुख है? मैं कैसे इसका सामना करूं? मुझे ही क्यों इतना दुख भोगना पड़ रहा है? हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी सहायता कीजिए, कोई मार्ग दिखाइए। चलिए मैं आपसे प्रश्न करता हूं, मंदिर में जाने का प्रयास करने से पूर्व क्या आपने आपके जीवन में उतना प्रयास किया जितना उस समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक था? दूसरा प्रश्न, भगवान को उठाने से पूर्व
क्या आपने स्वयं को जगाया? क्या आपने आलस त्यागा? तीसरा प्रश्न, भगवान को पूछने से पूर्व क्या आपने स्वयं से पूछा कि मैं क्यों इसमें असफल हो रहा हूं? यदि नहीं तो सर्वप्रथम ये कीजिए, आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, हर संकट का निवारण मिलेगा, कहीं और नहीं, स्वयं झांकते दिखे। प्रयास कीजिए, स्वयं को जगाइए, आप सफल अवश्य हो, क्योंकि वो परमात्मा, वो परमेश्वर, वो परब्रह्म आपने भी तो बताया। राधे राधे। इस सूखे पत्ते को आप देख रहे हैं, ये कभी एक डाली पर हुआ करता था, हरा भरा, तने को पोषण देता था, किंतु जैसे ही ये सूख गया, जैसे ही इसने पोषण देना बंद कर दिया, इसे गिरा दिया गया। अब आप कहेंगे यही तो सच है, यही तो संसार का कड़वा सच है। ये संसार तभी तक आपको अपने साथ रखता है जब तक आप स्वयं को उपयोगी बनाए रखते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये झूठ है, ये अवश्य कहूंगा कि ये संपूर्ण सत्य नहीं है। संपूर्ण सत्य ये है कि यदि आप चाहें तो सदा सदा के लिए संसार को पोषण दे सकते हैं, और सदा सदा के लिए संसार आपको अपने साथ रख सकता है। कैसे? इसी सूखे पत्ते का उदाहरण आपको देता हूं। ये सूखा पत्ता पहले पिसेगा, तत्पश्चात वर्षा के साथ गलेगा, फिर खाद बनेगा, फिर उसी वृक्ष की जड़ों में समा जाएगा, एक नवा अंकुर को एक नया जन्म देगा। तो आप सोचिए आपको अपने जीवन के साथ क्या करना है। यदि कभी आप गिरे, कभी असफल हुए, तो आपको इस उत्साह को खो देना या पुनः खड़ा होना और एक नए संसार की रचना करनी है। निर्णय